419 का चैंपियन कौन, ये लगातार हम दैनिक जागरण पर पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही मतों की गणना शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में 81 सीटों पर वोट डाले गए थे और इन दोनों ही राज्यों की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है। सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान भी हमारे सामने आ चुके हैं। दैनिक जागरण पर यह हम आपको दिखा रहे हैं कि 288 सीटों पर, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर अब शुरुआती रुझान भी सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक महायुति को 210 सीटें मिलती नजर आ रही है। ये शुरुआती रुझान है और उसके बाद एमवीए के खाते में 70 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये शुरुआती रुझान है। महाराष्ट्र में 288 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई थी और उसके मुताबिक 288 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें महायुति 210 सीटें लेकर आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है। अभी धीरे धीरे तस्वीर और साफ होगी। उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिनमें 80 सीटों के रुझान हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए 41 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि महागठबंधन को यहां पर 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यह भी शुरुआती रुझान है। अभी धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू हो चुकी है। यह हम आपको महाराष्ट्र और झारखंड की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव हुआ था, जबकि झारखंड में 81 सीटों पर वोट डाले गए थे। अब अगर हम रुझानों की बात करें, तो महाराष्ट्र में रुझानों के मुताबिक 288 में से महायुति को 210, जबकि एमवीए को 70 और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें झारखंड की, तो झारखंड में 81 सीटों में से 80 के रुझान आ चुके हैं, जिसमें एनडीए 41 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि महागठबंधन 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पूरे 2 घंटे के अंदर चुनाव आयोग का आंकड़ा क्या कहता है, ये भी अब आपको दिखाते हैं। चुनाव आयोग ने भी अपना डेटा अपडेट कर दिया है। उसके मुताबिक झारखंड की 81 सीटों में से बीजेपी 17 पर लीड कर रही है। यानी कि झारखंड के 81 सीटों के अगर हम रुझान देखें, तो बीजेपी 17 पर लीड कर रही है, जबकि जेएमएम, जो फिलहाल अभी सत्तारूढ़ पार्टी है, वो 13 सीटों पर लीड कर रही है। और वहीं कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के खाते में रुझानों के मुताबिक 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं झारखंड में आरजेडी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये अभी सुबह के रुझान है। सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू हो चुकी है और ये शुरुआती रुझान की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े क्या कहते हैं शुरुआती रुझान में, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात करें अगर हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 288 सीटों में से चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 88 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम इसको डिटेल में बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव हुए थे, जबकि बीजेपी के खाते में अभी फिलहाल शुरुआती रुझानों के मुताबिक 90 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें शिवसेना की, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, उनके खाते में 39 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनसीपी के खाते में 32, जबकि शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की पार्टी को 18 सीटें शुरुआती रुझान के मुताबिक मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में शुरुआती रुझान के मुताबिक 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है, उनके खाते में 12 सीटें और जबकि अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के, जहां पर 288 सीटों पर मतदान हुआ था और फिलहाल यहां पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 90 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे दलों की, तो एनसीपी के खाते में 32, जबकि शिवसेना के खाते में 39 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हम झारखंड की बात करें, तो झारखंड में 81 सीटों पर मतदान हुआ था और आंकड़ों के मुताबिक बताया जा रहा है, शुरुआती रुझान में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जो शुरुआती रुझान कहे जा रहे हैं, बीजेपी के खाते में इस वक्त 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि बीजेपी ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं बात करें सत्तारूढ़ जेएमएम की, तो जेएमएम के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती आंकड़ों को अगर हम देखें, तो कांग्रेस इस वक्त 11 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि आरजेडी 4 सीटों पर आगे है। ये हम आपको झारखंड की तस्वीर दिखा रहे हैं। झारखंड में 88 सीटों पर मतदान हुआ था और बीजेपी इस वक्त 18 सीटों पर आगे है, जबकि जेएमएम 15 सीटों पर आगे चल रही है। अब अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये आंकड़े साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार को झटका भी लग सकता है। फिलहाल ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं। पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी और देखना होगा कि अब की बार झारखंड में किसका राज होता है और महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार बनती है।